जय सिया राम, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं सोए हुए मुर्दों से कहना चाहता हूं कि आपका भी वक्त आएगा। आज राजीव ब्रह्मर्षि रो रहा है ना, हिंदुओं की रक्षा करने वाला शेर, और चंद जो ये भाजपा नेतागण हैं जो केवल मलाई खाने के लिए हिंदुओं के आगे पीछे करते हैं ना, ये हिंदू चेतावनी दे रहा है आने वाला वक्त बहुत खराब होने वाला है। भाजपा के नेतागण जो आप लोग हिंदुत्व का झूठा चोला ओढ़ करके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप वाकई में हिंदू रक्त आपके अंदर प्रवाहित होगा ना, तो राजीव ब्रह्मर्षि जो बिना कसूर के जेल में हैं, जो अपनी रक्षा के लिए मांग किए थे सोशल मीडिया के माध्यम से, जो अपनी रक्षा की बात किए थे सोशल मीडिया के माध्यम से, उसमें मुसलमानों के बारे में उन्होंने कहा था जो उनकी घर की रेखी कर रहे थे लोग, मुसलमान लोग, उनके बारे में वो चर्चा किए थे। और अगले दिन ही उन्हीं को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। किसी मुसलमान समुदाय के द्वारा एफआईआर नहीं किया गया था, तो आखिर उनको जेल क्यों भेजा गया? राजीव ब्रह्मर्षि जी भाजपा के शासन में ही जेल गए। नागेश सम्राट 2 साल भाजपा के ही शासन में जेल रहा। ये कैसा हिंदुत्ववादी पार्टी है भाई? इससे बढ़िया है ना कि दलाली करिए, दलाली। हिंदुओं के साथ जो छल कर रहे हैं आप लोग, में क्या वो भाजपा के नेतागण नहीं जान रहे हैं क्या? कल राजीव ब्रह्मर्षि रोया है। एक बात बता देना चाहते हैं मैं उन मुर्दे हिंदुओं को, कल को आप लोग भी रोएंगे, कल को आप लोग भी रोने वाले हैं, इतना जान जाइए। राजीव ब्रह्मर्षि रो रहा है ना, कल को आप लोग रोएंगे। और ये जो झंडा उठा के चल रहा है ना, जय भाजपा कर रहे हैं, वक्त आने दीजिए। आपके ऊपर भी जिस दिन कुछ हुआ कोई साथ नहीं देगा। आप संगठित नहीं है ना, मत रहिए संगठित। चुनाव आएगा, लेकिन मैं कह देना चाहता हूं अपने जितने हिंदू वीर हैं, जितने अपने हिंदू पुत्र भाई हैं, रक्त में जिसके मिलावट होगा, रक्त में जिसके खोट होगा, वही ऐसे लोगों का समर्थन करेगा। राजीव ब्रह्मर्षि मेयर का चुनाव लड़ने वाले थे, खेल खेला गया उनके साथ। हिंदू पुत्र का शेर रोएगा। बिहार में है क्या वैसा कोई राष्ट्रवादी? भाजपा में तगमा लेके बैठे हुए हैं गिरिराज सिंह हिंदुत्व के लिए। एक बार भी इसका कंठ नहीं खुलता है कि राजीव ब्रह्मर्षि को क्यों जेल भेजा गया। गृह राज्य मंत्री हैं हाजीपुर वैशाली के नित्यानंद राय, एक बार भी मुंह नहीं खुलता है ये लोगों का। हमारा वीडियो भी रिपोर्ट होगा। जितने भी राष्ट्रवादी भाई है, कम से कम शेयर कर दीजिएगा और मेंशन करिएगा तो वीडियो बचा रहेगा। लोगों को इन्वाइट भी कर दीजिए। ये भाजपा के यहाँ नेता, ये डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद आज राग गला पर हैं, पार्टी वाला रेल दिया है, तो आज जदयू आरजेडी मिलकर के बना लिया, तो दुख हो रहा है ना। कल को हिंदू भी आप लोग को ऐसे ही बहिष्कार करेगा। हिंदू के नाम पे छलावारे, कैसा ये भाजपा पार्टी है। बड़ा धिक्कार आ रहा है आप लोगों को अब सुनने के लिए, और बोलना मजबूरी हो गया है। मौन हम लोग नहीं रह सकते, गुलाम नहीं है हम लोग। भगवा लेके चलने का मतलब ये नहीं कि हम गुलाम हैं आपके, हम लोग गुलाम नहीं हैं। चूतिया बना के रख दिए हैं आप लोग। ये डिप्टी सीएम कहते थे कि पीएफआई संगठन हावी है जब हम जेल में थे, तो आज कहां चल गया? नहीं कंठ खुलता है। हिंदूवादी विचार के जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं वो जेल जाते हैं, आप लोग मलाई खाते हैं केवल। एक बार भी कंठ नहीं खुलता है आप लोग को। भाजपा के फायर ब्रांड नेता बनते हैं गिरिराज सिंह, और लोग समर्थन में गिरिराज दा करते रहते हैं। अरे कहां गया ये गिरिराज सिंह? कहां गया? लोग कंठ में आवाज नहीं है ये लोग का? तिरंगा यात्रा निकालेंगे, है हिम्मत? ना फुलवारी से तिरंगा यात्रा निकाल पाए, ना किशनगंज से। खाली जहां हिंदू संगठित रहेगा वहां से यात्रा निकलता है। दिखावटी और मिलावटी हिंदू लोग। एक तरफ जब ये भाजपा कहती है कि हम हिंदूवादी संगठन है, हम हिंदूवादी पार्टी है, तो कैसा हिंदू पार्टी जहां अल्पसंख्यक मोर्चा भी है आपके यहाँ? यही हिंदूवादी संगठन और पार्टी है क्या? है यह मिलावटी है। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। बहुत लोग रिपोर्ट करेगा, क्योंकि बहुत सारे भाजपा के नेता मेरे में भी जुड़े हुए हैं। रिपोर्ट करिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमसे आप हैं, आपसे हम नहीं हैं। 2 साल जेल में रहे ना, काटे ना जेल हम लोग। राजीव ब्रह्मर्षि 1.5 महीना से जेल में है ना, काट रहा है ना। संघर्ष करेंगे हम लोग के लिए। माँ भगवती, भोलेनाथ, दुर्गा जी हैं, वो लोग हम लोग की रक्षा करेंगे। आप लोग से उम्मीद नहीं है, देख लिए। लेकिन मेरे भाई जो हैं हिंदू, वाकई में अपने आप को समझते हैं। इन मिलावटी लोगों का अगर आप लोग बहिष्कार नहीं करेंगे आने वाले समय में, तो कल को आपके साथ भी कुछ होगा तो हम लोग साथ नहीं देंगे। आज बहुत लोग झंडा लेकर ढो रहे होंगे, उनको हिंदू से मतलब नहीं है, उनको भाजपा से मतलब है केवल।
हिंदुत्व का मतलब होता है समस्त भारत के समस्त ब्रह्मांड के हिंदू, केवल भाजपा के हिंदू नहीं होते हैं। फोटो खिंचवा लिए नेतागण से और नेता डाल दिया तो कोई काम नहीं देगा नेता। घर का आपका पड़ोसी, आपका बेटा, आपका हिंदू समाज का भाई ही काम देगा। आप संगठित नहीं है ना, मत रहिए संगठित, लीजिए मजा जितना मजा लेना है। राजीव ब्रह्मर्षि आज नहीं तो कल तो बाहर निकलेंगे ही, लेकिन कल को आपकी बारी आएगी। जो विधायक के लिए टिकट लड़ेंगे और जो सांसद के लिए टिकट लेंगे, देख लीजिएगा 2020 के चुनाव में भी बहुत जगह भाजपा को मात खाना पड़ा है, और हम तो बोल करके एक जगह से हरवाए, एक दो जगह से हरवाओ। देखिए अगर आप नहीं सुधरिएगा तो ये समाज सुधारेगा, हिंदू समाज सुधारेगा। आप चूतिया नहीं बनेगा हिंदू समाज। आप समाज को अंधकार में केवल रखिएगा। साला इतना बड़ा बड़ा हम शोभा यात्रा निकालते थे, हर शोभा यात्रा में केस हुआ। एक बार भी ये भाजपा के नेतागण पूछने नहीं गए कि क्यों केस हुआ। एक बार भी ये नहीं पूछने गए कि नागेश सम्राट किसी को कुछ किया नहीं फिर भी जेल क्यों गया। एक बार भी ये नहीं हो कि राजीव ब्रह्मर्षि कुछ किया नहीं फिर भी क्यों जेल गया। नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद के बारे में कुछ बोल दिया, हम भी नहीं जानते क्या बोला क्या नहीं बोला, और जो बोला वो जाने, तो उनको भाजपा बहिष्कार करके हटा दिया गया। आज टी राजा खुल करके हिंदुत्व की बात किए तो उनको हटा दिया गया। क्या है ये, क्या ड्रामा बना रखा है। हम किसी धर्म का अपमान नहीं करते हैं, हम किसी के धर्म के बारे में गलत नहीं बोलते हैं, लेकिन अपने हिंदू धर्म के लोग अगर हिंदू समाज का बहिष्कार करते हैं, हिंदू समाज का पैर खींचते हैं, ये सही नहीं है। आज टी राजा ने कह न दिया, आईना दिखा दिया भाजपा वालों को। इकलौता शेर है तेलंगाना में, इकलौता शेर हिंदूवादी, और ये अकेला जीतता है अपने दम पे, भाजपा के टैग पे नहीं जीतता है। भाजपा का टैग खुद टी राजा के नाम पे है वहां तेलंगाना में। कहना दिया कि धर्म सर्वोपरि है, पार्टी से हमको मतलब नहीं, धर्म सर्वोपरि है। ये जिंदा है और ये सर जिंदा है ना, तो धर्म के लिए झुकेगा और धर्मियों के लिए नहीं झुकेगा। क्या बार बार केस फिजूल का झूठ मूठ का फंसा देना। यही बिहार सरकार केस करके राजीव ब्रह्मर्षि जी को जेल में डाला। थाना प्रभारी ने FIR किया। मैं किसी मुसलमान समाज को नहीं कहूंगा कि किसी ने लिखित दिया, अगर वो आहत होते तो लिखित देते, उन्होंने नहीं दिया। लेकिन ये भाजपा दोहरी नीति जो खेल रही है ना, किसी एक समुदाय को खुश करने के लिए आप लोग जो प्रयास कर रहे हैं, कभी आपको वोट नहीं देने वाला है। वोट ले लीजिएगा आप उससे, कहियो वोट नहीं देगा आपको। अरे दिन रात तो सोशल मीडिया में भाजपा को गाली देता है, हिंदू समाज से लेकर मुसलमान भी गाली देता है, फिर भी आप हिंदुओं का साथ नहीं देते हैं, फिर भी आप हिंदुओं का साथ नहीं देते। कैसे हिंदूवादी संगठन है आप, कैसा आपका ये भाजपा है। यही है क्या, खाली हिंदुओं को ठगने का प्रयास करते हैं आप लोग। मैं जितने भी हिंदूवादी भाई हैं अपने, ये जितने भी भाजपा के नेतागण हैं, उन तक ये मैसेज पहुंचा दीजिएगा। हिंदू पुत्र खुल करके ऐलान करता है, वक्त आएगा और सबका हिसाब होगा। बहुत हो गया, सबका हिसाब होगा। अब खाली संघर्ष करेगा हिंदू, राष्ट्रवादी जेल में जाएगा, आप लोग मलाई खाते रहिएगा। अरे कल राजीव ब्रह्मर्षि रोया, मैं हाजीपुर के उन हिंदू समाज के लोगों को कहना देना चाहता हूं, आपके ऊपर जब कोई विपत्ति आएगी तो यही राजीव ब्रह्मर्षि खड़ा होगा, कोई और नहीं आएगा नेता खड़ा होने के लिए। और जो पार्टी में जुड़े हुए हैं ना और राग अलापते हुए, भाई हमरा से दूर हो जाइए, हमारा फ्रेंड लिस्ट में से निकल जाइए, कोई जरूरत नहीं है आप लोगों का। हम लोग को दलाली करे वाला लोग नहीं चाहिए, चाटुकार लोग। तुम्हारा रोजी रोटी चलता होगा किसी पार्टी से, हम लोग का रोजी रोटी नहीं चलता, हम लोग रोजी रोटी चलवा देते हैं किसी का। धर्म का बात आता है तो इकट्ठा हो जाइए, धर्म का बात आता है तो क्या राम मंदिर के लिए हम लोग संघर्ष नहीं किए हैं। अरे हम लोग से ज्यादा राष्ट्रवादी है क्या भाजपा का कोई नेता है क्या? उदाहरण देके दिखाए ना। पटना का ही बात करते हैं, पटना में हम भी रहते हैं, है कोई राष्ट्रवादी का? दिखावटी, खाली मिलावटी लोग। सब लोग जानते हैं, हर एक भाजपा का नेता हमको भी जानता है और जान रहा है कि हमको झूठे केस में फंसाया गया था। एक बार भी कोई बोलता है राजीव ब्रह्मर्षि के ऊपर इतना केस किया है, कोई एक बार बोलता है? और सबसे पहले तो ये हिंदू समाज को कहेंगे जो स्वार्थी हिंदू समाज है। जेल जाते हैं तो एक बार आवाज तक नहीं निकलता इस हिंदू समाज का, लेकिन जब जरूरत पड़ता है तो रक्त का जरूरत हो, जहां बहन बेटी का इज्जत आबरू लूटा जाए, हर जगह ढूंढता है संगठन को। इस संगठन आ गया है और जितने जो संगठन में लग रहा है ना, अलग अलग संगठन में लगिए लगिए लगिए, समझ में आएगा आपको भी।
आएगा। और बिहार का कोई फायर ब्रांड नेता हम भाजपा के नेता को नहीं मानते हैं। राजीव ब्रह्मर्षि है हिंदूवादी छवि का सबसे फायर ब्रांड नेता, जो मिलावटी नहीं है, जो हिजड़ा नहीं है शेर है, गरजता है। गरजता है तो बादल भी बरसता है, बरसेगा। राजीव ब्रह्मर्षि कल रोया था ना, हमारे बड़े भैया हैं वो। आज बारिश हुआ, आसमान फट करके भी रोएगा, सुन लेना। पिछले बार भी गिरफ्तारी हुआ था तो आसमान से बारिश हुआ था। और हाय लगेगा, तुम जितने भी नेतागण हैं ना जो हिंदुओं के साथ छलावा कर रहे हो, सबको हाय लगने वाला है। इंसाफ तो जरूर होगा, इस धरातल पे ही इंसाफ होगा। एक बार भी विधानसभा में कोई आवाज उठा के कर सकता है? इतने सारे लोग जानते हैं, बड़े बड़े अखबार में छपा था राजीव ब्रह्मर्षि का, हमारे बारे में छपा था। कोई एक बार विधानसभा में आवाज उठाया क्या? मैं तेजस्वी यादव को ठीक मानता हूं इस विषय पे। कम से कम मुसलमान के प्रति इनका समर्थन है तो खुल के कहते हैं कि कोई माइका लाल मुसलमान के ऊपर उंगली नहीं उठा सकता है। धन्यवाद देते हैं आपको तेजस्वी जी। आप कम से कम जो भी हैं, आप नेता हैं, आपके अंदर ये गुण होना चाहिए। आप एकदम खुल के कहते हैं। मैं शुक्रगुजार हूं कि आप ऐसे ही मुसलमानों का समर्थन करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य है वो हिंदुओं का जो हिंदू होकर के भी अपने आप को भाजपा से कहते हैं और एक बार आवाज तक राजीव ब्रह्मर्षि के लिए, नागेश सम्राट के लिए नहीं उठाते हैं। धिक्कार है, धिक्कार तुम जैसे लोगों पे। आईना दिखाएंगे, आईना, वक्त आएगा हमारा भी। चुनाव हर जगह होता है, हर बार चुनाव होता है। और ये समाज चुनाव, पटना का जो चुनाव हुआ था याद है ना, विधानसभा, 6 विधानसभा में आप लोग हारे हैं। 6 विधानसभा में औकात समझ में आ गया होगा। कारण यही है, हिंदू कट्टा है, कार्यकर्ता आप लोग से टूटता है। कोई खुश नहीं है आप सभी से। आप लोग कार्यकर्ता को नागवार समझते हैं। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, भाजपा के लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने का प्रयास करूंगा। जो भाई जुड़े हुए हैं कम से कम पहुंचा दीजिए, लोगों को टैग कर दिए सेंट्रल गवर्नमेंट के। भाजपा के नेता को, बिहार के तो सब मरे हुए मुर्दे हो गए हैं नेता ये हिंदूवादी। कोई हिंदू खाली भगवा का चोला ओढ़ लेगा सब और करेगा कुछ नहीं। कोई कुछ नहीं करने वाला, भगवा का खाली चोला और प्रयोग करता है ये सब हिंदुओं का। जय सिया राम का नाम लेकर के खाली प्रयोग करता है। अरे श्री राम का नाम खाली मुंह से लेना होता है। चलो ना किशनगंज अरेडिया में निकालो शोभा यात्रा, फट के फ्लावर हो जाएगा। बोलने वाले बेटे में से हम लोग नहीं है, करने वाले में से हैं हम लोग प्रशासन के दबाव में इतना रहते हैं कि हम लोग को चलने में मुश्किल होता है, दबाया जाता है। और तुम नेता हो, तुम लोकसभा में, विधानसभा में बैठते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर कुबता नहीं है, उतना हृदय में क्षमता नहीं है कुछ करने का। खैर, मरे हुए मुर्दों से क्या कहना, भावुक है हृदय, ज्यादा नहीं बोलेंगे। और राजीव ब्रह्मर्षि के लिए दिल से प्रणाम है, जय सिया राम है। हमारे प्रभु श्री राम जी हमारे राजू भैया पे कृपा करे, वीर बजरंगबली कृपा करे, हमारे भैया को बाहर निकाले। दुर्भाग्य है हमारे यहाँ। अरे भाई दिक्कत तो है विकास भाई, ये हिंदू समाज समझता कहाँ है? दिक्कत किसको नहीं है? ये हाजीपुर में हजारों करोड़ों हिंदू होंगे, लाखों तो जरूर होंगे, लेकिन कितने हिंदू राजीव ब्रह्मर्षि के लिए कुछ कर रहे हैं? नहीं कुछ कर रहे हैं। लेकिन जब जरूरत पड़ेगा लड़ाई लड़ने का, मठ मंदिर की रक्षा के लिए, तो याद आ जाते हैं राजीव ब्रह्मर्षि, याद आ जाते हैं। अच्छा, वक्त आएगा जब तुम्हें मरने पे मजबूर हो जाओगे, उस समय राजीव ब्रह्मर्षि को ढूंढोगे, हम जैसे क्रांतिकारियों को ढूंढोगे। क्या हुआ, भगत सिंह चले गए ना, मलाई खा लिया, महात्मा गांधी का नाम हो गया, आज़ादी, चरखा चला के आज़ादी दे दिए ना। बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु भगत सिंह जैसे लोग, चंद्रशेखर या आज़ाद जैसे लोग का कोई मोल नहीं रह गया। वैसे ही हम जैसे क्रांतिकारियों का भी कोई मोल नहीं रह जाएगा इस हिंदुस्तान में। और जो चाटुकार कर रहे हैं ना, चाटुकारिता जो लोग कर रहे हैं ना, पार्टी पॉलिटिक्स का, आएगा वक्त। अरे घर में शोभा बढ़ाने के लिए नेता को आप लोग बुलाते होंगे, फलनवा सिंह आए हमारे यहाँ, फलनवा जी आए हमारे यहाँ, नेता विधायक। काम कोई नहीं देगा, काम आपका भाई देता होगा आसपास का, ठीक है। और ये नेता के पीछे करिए चाटुकारिता, उठाइए झंडा, ढोइए झंडा, एकदम ढोते रहिए झंडा एकदम। और ये भाजपा वालों, आपको भी समझ आ जाएगा, समझ आएगा। हम खुल के आज बोल रहे हैं, आप सभी जो है ना केवल हिंदू का प्रयोग करते हैं। जितने हिंदूवादी लोग हैं और ये जितने संगठन में लोग अलग अलग बटे हुए हैं, आप लोग भी सुधर जाइए, नहीं तो आपके साथ भी विनाशी होने वाला है।
आगे जैसी आपकी मानसिकता वैसी आपकी बरकत होगी। अरे नहीं सुनेगा नेता तो क्या, समाज बहिष्कार भी तो नहीं करता है। जूता का माला रखे ये नेताओं के लिए, हम तो रखेंगे, हम रखेंगे और रखवाएंगे भी हर जगह से। ऐसा नहीं है कि नागेश सम्राट को बिहार में कुछ जिला में लोग नहीं जानता है, कुछ तो जरूर करवाएंगे। सब चुनाव आएगा, हर जगह से बहिष्कार करवाएंगे आप लोगों का। मजबूर कर दिए हैं आप लोग, भगवा लेकर के हम लोग चलते हैं, मलाई आप लोग खाते हैं। हिंदू के लिए हम लोग लड़ाई लड़ते हैं, मलाई आप लोग खाते हैं। मजबूर कर रखे हैं खाली हिंदू को। एक बार कंठ आप लोग का खुलता है किसी हिंदूवादी लड़के के लिए, जो माधवलाल कश्यप भी जेल में है, माधवलाल कश्यप भी है, कोई आवाज नहीं उठाता है उसके लिए। उसी के संगठन के लोग तक आवाज नहीं उठाते हैं, जिस संगठन से जुड़ा हुआ वो व्यक्ति है। परवीन तोगड़िया के संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, परवीन तोगड़िया तक आवाज नहीं उठाते हैं। स्वार्थी। जय सिया राम भाई, क्षमा चाहते हैं बहुत, हम ऐसे हिंदुओं के साथ नहीं रहना चाहेंगे। और जितने स्वार्थी हिंदू हैं भाई, हमारा आईडी से निकल जाइए, झूठ मूठ का कोई जरूरत नहीं। अब बिना मतलब का आज के बाद से कोई हमको मैसेज या फोन करेगा ना, ये इतना मनी फॉलोवर हमारा नहीं चाटे लगी चाहिए। फेसबुक के फॉलोवर 1000 को मिलता है, धरातल पे 4 को यार मिलता है, ठीक है ना। तो हमको 4 को यार पसंद है, नहीं चाहिए हमको फेसबुक का 1000 को फॉलोवर। देखावटी फॉलोवर नहीं चाहिए, रहो साला अपने घर में रहो, नहीं जरूरत है। जय सिया राम खाली फेसबुक पे लिखो, चिल्लाओ फेसबुक पे कुकुर दियर, धरती पे मत चिल्लाना। साला जेल जाए हम लोग, मलाई खाए हिंदू समाज का लोग, हिंदू नेता लोग, खाली जेल में जाने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं, तकलीफ झेलने के लिए बैठे हुए हैं। धमकी मिलता है हम लोग को, सुरक्षा मिलता है नेता लोग को। हैं आया था एक दिन विजिलेंस वाला, ये आईबी वाला यात्रा में मेरे, तो हम बोले कि खाली नेता लोग को सुरक्षा दीजिएगा, हम लोग के लिए तो आपके पास फुर्सत नहीं है। हम लोग को भी धमकी मिलता है, बोलते हैं थाना प्रभारी लोग को, तो कहते हैं कि कुछ नहीं होगा। एसपी महोदय को फोन किए तो कहते हैं कि क्या भय लगता है आपको। अरे वो भय हम लोग को महसूस होता है, क्या भय लगता है। कोर्ट कचहरी जाते हैं अकेले हम लोग, डर लगता है कि कब पीछे से कोई मुसलमान समुदाय का या हमारा दुश्मन ही, क्योंकि धर्म का काम करते हैं तो दुश्मन कौन होगा सबको जानता है। लेकिन एसपी साहब भी कोई ध्यान नहीं दिए, तो हमारे साथ नहीं गलत हो सकता है। तो ना किसी भाजपा के नेता को मतलब है धमकी हमको मिले, लड़ाई हम लड़े, असुरक्षा भाजपा के नेता को मिले। बाहर दिखावटी और मिलावटी नेता लोग। एक खुल करके बोलने वाले भाजपा के नेता हैं जिनका दिल से सम्मान है बिहार में, हरिभूषण सिंह ठाकुर बचौल। हरिभूषण सिंह बचौल जी हैं जो यहाँ के विधायक हैं, जो खुल करके बोलते और सच्चे में हिंदूवादी हैं। योगी जी के बाद दूसरा बिहार में ये हरिभूषण सिंह बचौल जी हैं। बाकी सब यहाँ मिलावटी हिंदू हैं, सब दिखावटी हिंदू हैं नेता यहाँ पे। और हम तो चाहेंगे कि अब मोदी जी से हम लोग को कोई लगाव नहीं, योगी जी को प्रमोट करिए पीएम के लिए। ये मोदी जी भी अब मिलावटी हो गए हैं, बहुत मोदी मोदी कर लिए, नहीं चाहिए मोदी, योगी चाहिए, योगी प्रधानमंत्री योगी चाहिए, मोदी का कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत छलावा हो रहा है हिंदुओं के साथ, नहीं जान रहे हैं क्या। गृह मंत्रालय को लेटर दिया गया था हमारे लिए भी, कोई लेटर का जवाब नहीं आया, कोई लेटर का जवाब नहीं आया। राजीव ब्रह्मर्षि के बारे में किसी नेता को पता नहीं है क्या भाजपा के? हर नेता को पता है, यहाँ तक कि हमको तो जेल में हमको डलवाने वाले ही कुछ भाजपा के नेतागण हैं और कुछ सरकार के नेतागण थे, हमको भी पता चलता है। खुल करके नहीं यहाँ बोलेंगे, लेकिन वो जान रहे हैं लोग। तो हमको प्रभु श्री राम पे विश्वास है, अगर हमारे साथ अनैति किए हैं तो वो भी नीति के अनुसार आपसे बदला लेंगे। वक्त आएगा, वक्त आएगा, सबका वक्त आता है। हम आज कमज़ोर हैं, कभी हम भी मजबूत बनेंगे। बोल तो दिया हम अभी कमज़ोर हैं, वक्त आएगा। जय हिंद, जय सिया राम। मरे हुए मुर्दों को प्रणाम।